Today I will discuss the next topic of class 10. Okay. Today I am going to discuss about the reflection of light. तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा आपका एक वर्ड आएगा रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस वैसे सरफेसेस को बोला जाता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अगर मान लेते हैं ये कोई सरफेस मेरा है, ये सरफेस जो है अगर इस पर लाइट आया तो ये जो लाइट है, ये जो रे है, इस सरफेस को क्रॉस ना करे, यानी इसके आगे दूसरे मीडियम में ना जाए, ये इसको पार ना करे। ये यहीं से क्या हो कि यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाए इस तरफ। ठीक है, तो ये जो मेरा सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। रिफ्लेक्टेड सरफेस दो तरह का होगा, एक स्मूथ रिफ्लेक्टेड सरफेस और एक रफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। स्मूथ रिफ्लेक्टेड सरफेस का जब हम बात करते हैं तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके घर में मिरर होता है, जो आईना, ठीक है, तो आईना पे अगर कोई भी लाइट या मिरर पे कोई भी लाइट पड़ता है तो वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। बाकी जितने भी सारे चीज़ हैं, जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, फर्श हो गया, जो भी चीज़ है, सारे चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर वो स्मूथ सरफेस नहीं होने के कारण वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप दुनिया में कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो बस इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे आंखों की तरफ, जिसके कारण हम उस चीज़ को देख पाते हैं। जैसे अगर हम इस बोर्ड को व्हाइट देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस दीवार को अगर पिंक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दीवार जो है पिंक कलर जो है वो हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सरफेस जो कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करे उसको हम लोग स्मूथ रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, और ऐसा सरफेस जो कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे उसको हम लोग रफ रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने डेफिनेशन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मेरा कोई भी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, मान लेते हैं ये एक मिरर है मेरा, ठीक है, ये मेरा XY एक मिरर है। अगर इस पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करता है, ये लाइट रे जो है AB हम इसका नाम दे देते हैं, AB जो है इस रिफ्लेक्टेड सरफेस XY पे इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से टकराने के बाद ये लाइट जो है इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है। मीडियम मतलब कि अगर ये मेरा एयर है, इधर मेरा मीडियम एयर है, और नीचे इस मिरर के नीचे अगर मेरा वाटर है तो ये मेरा एक अलग मीडियम होगा और ये एक मेरा दूसरा मीडियम होगा। तो लाइट जो है यहाँ पे, ये जो लाइट AB है वो क्या हुआ कि एक मीडियम में आकर इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराया, और टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में वापस चला गया, न कि वाटर में गया, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आया। ठीक है, तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट लाइट या रे। ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट लाइट, और इसको हम लोग रे भी कर सकते हैं क्योंकि रे जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइट है। ये जो है मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे या रे भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट और रे। और जहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट जिस पॉइंट पर मेरा रिफ्लेक्टेड सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। B जो है इसका नाम हो जाएगा इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉइंग करते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉइंग करते हैं जो कि मेरा रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो यानी कि अब रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि जो लाइट रे है एक रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराने के बाद जिस मीडियम में था, यानी एयर से चला और एयर में ही वापस आकर पुनः वापस आ गया, न कि ये दूसरे मीडियम वाटर में गया। यानी कि इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम बाय रिफ्लेक्टेड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक मतलब वापस लौट आना, किसमें? सेम उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो लाइट चला था। यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सरफेस इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए। जैसे अगर हम इसको एक एग्जाम्पल में बताते हैं, अगर मान लीजिए ये मेरा रूम है, अगर इसमें हम बॉल उछालते हैं तो बॉल दीवार से टकरा कर
फिर मेरे हाथ में वापस आ रहा है। अगर हम इसको दरवाजा से फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है कि वापस नहीं आता, वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। तो दीवार से टकराने के बाद बॉल जो मेरे हाथ में वापस आया तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, यानी बाउंसिंग बैक हुआ, वापस आया मेरे हाथ में। लेकिन अगर हम इसको ये अगर दरवाजे से फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आता। तो अगर हम रूम को अगर एक मीडियम मानते हैं और मेरे दरवाजे से बाहर को एक दूसरा मीडियम मान लेते हैं, तो हम देखते हैं कि बॉल को जब हम दीवार पर फेंकते हैं यानी रूम में ही फेंकते हैं तो वो रूम में ही रह जाता है, यानी जिस मीडियम में था उसी मीडियम में रह गया। लेकिन अगर हम इस बॉल को बाहर दरवाजे से फेंकें यानी दूसरे मीडियम में फेंकें तो वो वापस नहीं आएगा। तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जो कि अगला चैप्टर में है आपके। ठीक है, तो अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट, ठीक है, फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सरफेस इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये मेरा, इसको अब हम लोग डिफाइन करेंगे। इंसिडेंट